हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस क्लासेज। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेज पे। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे नए नए वीडियो अपलोड करने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हमारी क्लासेज ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम, जेपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस सभी के लिए उपयोगी है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है भारत का प्राचीन इतिहास और उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आज हम जानेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, जो लगभग 2750 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक विस्तृत हुई और फली फूली। तो आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानेंगे। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की राजनीति, वहाँ की नगर कैसे थे और किस तरह से सुसज्जित थे, किस तरह से वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था था। तो आज हम ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। और उनके प्रमुख नगर कौन कौन से थे, कब उनका सबसे पहले किसने खोज किया, सबसे पहले उत्खननकर्ता कहाँ पे हुई, सबसे पहले उत्खननकर्ता कौन थे, ये सब के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए हमारा प्यारा भारत, एंशिएंट इंडिया। उस समय एंशिएंट इंडिया का मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ से हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और भी कई स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में जो थे कहाँ कहाँ पर थे। तो आज का ये पश्चिमी पंजाब प्रांत जो था, उस समय वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा स्थल थे जहाँ की खुदाई सबसे पहले की गई थी। और इसकी खुदाई सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, रखाल दास बनर्जी ने किया था। तो इस हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम खुदाई 1921 ईस्वी में हुई और इसके उत्खनन का दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी थे। और यहाँ से प्राप्त होने वाले बृहद स्नानागार, धान का कोठा नगर दुर्ग क्षेत्र के बाहर एवं इसकी संख्या 6 तथा प्रत्येक का माप दुर्ग 6 प्राप्त हुए। और इसके माप 50x20 फीट था। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हड़प्पा में और भी क्या क्या प्रमुख थे, क्या क्या मिले वहाँ पे। तो ये सब नोट डाउन करते चलिएगा। तो हड़प्पा में सबसे पहला जो मिला, धान का कोठा नगर दुर्ग, जो क्षेत्र के बाहर था और इसकी संख्या 6 थी तथा प्रत्येक का माप 50x20 फीट था। ठीक है, अब नगर दुर्ग की दीवार के ठीक नीचे बैरक बने हुए थे। इस टाइप से बैरक बने हुए थे, जो संभवतः इस टाइप से बैरक बने हुए थे एक लाइन से, जो संभवतः सैनिक और मजदूरों के लिए बने हुए थे। और यहाँ पर एक कब्रिस्तान भी मिला है, जिसका नाम R37H के नाम से जाना जाता है। और
100 पेस्टिका, जिसको कोफिन भी बोलते हैं, 100 पेटिका या कॉफिन भी मिली है यहाँ से। और यहाँ से और हड़प्पा से धूसर पाषाण की नर्तक आकृति भी मिली है। और भी हड़प्पा स्थल उस समय के चर्चित स्थलों में से एक था। और दूसरा प्रमुख नगर था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, ठीक है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंधु नदी के किनारे था। सिंधु नदी के किनारे था, जिसका उत्खनन 1922 ईस्वी में हुआ। और उत्खननकर्ता थे आर.डी. बनर्जी थे। सिंधु सभ्यता के शहरों में ये सबसे बड़ा था, जिसकी जनसंख्या अनुमानतः 41,000 से 35,000 तक थी। मोहनजोदाड़ो की जो जनसंख्या थी संभवतः 41,000 से 35,000 तक थी, ठीक है। और यहाँ पर कई तरह के अवशेष मिले हैं, जिसमें स्नानागार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। स्नानागार जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो और जिसका माप 39 × 23 × 8 फीट है। मोहनजोदाड़ो में जो स्नानागार मिला है, जो महत्वपूर्ण थी, जिसका माप था 39 × 23 × 8 फीट, ठीक है। यह नगर दुर्ग के मध्य में स्थित था। और यहाँ से जो ईंट का बना हुआ था, इसकी निर्माण कार्य असाधारण और सुंदर थी। इसकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोटार से जोड़ा गया है। इसकी जो सतह है पक्की ईंटों की है, जिसे मोटार और जिप्सम से जोड़ा गया है। संभवतः यह जो स्नानागार था धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक स्थान के लिए उपयोग में लाया जाता था। और यहाँ से विशाल धान कोठार भी मिले हैं। यहाँ से विशाल धान कोठार भी मिले हैं,
धान कोठार भी मिले हैं। जो यहाँ की सबसे बड़ी इमारत थी, जिसकी माप 150 इंटू 50 फीट थी, जिसकी माप 150 इंटू 150 फीट थी। 150 इंटू 150 फीट थी, ठीक है। धान कोठार की माप जो था 150 इंटू 50 फीट थी, ठीक है। ये सब लिखते चलिएगा। और यह नगद दुर्ग में विशाल स्नानागार के पास स्थित था। यह जो था धान कोठार नगद दुर्ग के विशाल स्नानागार के पास में स्थित था और इसकी उपस्थिति से एक केंद्रीय कर वसूलने वाली सत्ता की स्थिति का पता चलता है। इसकी उपस्थिति से केंद्रीय कर वसूलने वाली सत्ता का पता चलता है। और मोहनजोदाड़ो से बहुस्तंभीय सभागार तथा एक आयताकार इमारत भी प्राप्त हुई है, जो संभवतः प्रशासकीय कार्यों के लिए था। निम्न या निचले शहरों में कुछ एक कक्षीय बैरक नुमा आवास भी प्राप्त हुए हैं, जो हड़प्पा के धान कोठार के पास वाले आवासों की याद दिलाते हैं, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो में घोड़े के प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में घोड़े के प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं। जिससे यह पता चलता है कि उस सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों का प्रयोग भी होता था। और यहाँ पर बुने हुए कपड़ों का टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि उस समय कपड़े भी बुने जाते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदाड़ो, तीसरा लोथल, चौथा कालीबंगन, पांचवा सुतकोटदा, चान्होदड़ो, बनवाली, धौलावीरा, रोपड़ इत्यादि थे। इन सभी प्रमुख स्थलों का अपना अपना विशेष महत्व है। धौलावीरा जो है, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। गुजरात के कच्छ में स्थित है। रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। बनवाली
बनवाली जो है हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। चान्होदड़ो सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे है। सुतकोटदा गुजरात में कच्छ के रण के किनारे में स्थित है। सुतकोटदा गुजरात में है। कालीबंगन इसका अर्थ होता है काले कांच की चूड़ियाँ। काले कांच की चूड़ियाँ। काले कांच की चूड़ियाँ जो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। लोथल ये भी एक प्रमुख नगर है जो गुजरात में है। मोहनजोदाड़ो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है जो सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे है। और हड़प्पा ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है जो आप लोग को जानना जरूरी है। तो इसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमें और भी नए वीडियो अपलोड करने में मदद मिलती रहे।